इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए, 2025 के एंड तक निफ्टी 28,000 और सेंसेक्स 90,000 के लेवल पर पहुंच जाएगा, ऐसी प्रेडिक्शन है। यानी अगर ये सही हुआ ना तो निफ्टी 22,000 के बॉटम से लगभग 27% की आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकता है, वो भी सिर्फ 2025 में। आई नो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेटा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ये रिपोर्ट देखिए, इनके अकॉर्डिंग निफ्टी 2025 के एंड तक 28,000 नहीं बल्कि 28,800 के लेवल तक पहुंच जाएगा। बजाज ब्रोकिंग भी निफ्टी के परफॉर्मेंस को लेकर काफी बुलिश है, इसीलिए उन्होंने 28,700 का टारगेट दिया है। अगर अब भी विश्वास नहीं होता ना तो गोल्डमैन सैच की ये रेटिंग देखो, इस इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने भी निफ्टी पर भरोसा जताते हुए 27,000 का टारगेट दिया है। यानी ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म निफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि पिछले 6 महीनों से यानी अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में कॉन्स्टेंटली सेलिंग ही की है और निफ्टी को अपने लाइफ टाइम हाई से 15% क्रैश भी कर दिया है। 2025 के एंड तक मार्केट कहां जाएगा ये समझना है तो 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को समझ लो, टारगेट खुद ही समझ जाएगा। नंबर 1, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है, क्योंकि आरबीआई आने वाले समय में 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर सकती है, जिससे लोन सस्ती हो जाएगी, बैंक्स और एनबीएफसी के मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। लो इंटरेस्ट रेट वाली लोन का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिलेगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, बाइक, एसी, टीवी, मोबाइल्स की सेल्स में भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। इन सब का कंबाइन इफेक्ट हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पर ही पड़ेगा। नंबर 2, कई सारे क्वालिटी स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, इसीलिए डीआईएस कंटिन्यूअसली उन्हें खरीद रहे हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का पूरा डेटा देखिए, एफआईआईएस भले माल बेचकर जा रहे हैं लेकिन डीआईएस आज भी कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में करीब 3 लाख करोड़ की बाइंग और स्पेसिफिकली मार्च में तो एफआईआईएस भी नेट बायर्स थे। अगर ये ट्रेंड यूं ही चलते रहा ना तो 2025 के एंड तक मार्केट फिर से 26,000 के लेवल को आराम से टच कर सकता है। नंबर 3, इंडियन गवर्नमेंट यूएस टेरिफ वॉर को टैकल करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करने का प्रपोजल पर विचार कर रही है। बहुत जल्द इंडियन गवर्नमेंट इसे फाइनल भी कर देगी और फिर से हमारे जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम कर देगी। रिसेंटली सेबी और आरबीआई मिलकर एफआईआई की इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट लिमिट को 15% से बढ़ाकर 25% करने का प्रपोजल लाए हैं। कुछ सेक्टर्स में एफडीआई लिमिट को भी बढ़ाया गया है। मार्केट में आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ते ही जा रहा है। ये सारे रीजंस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द निफ्टी को फिर से 26,000 के लेवल तक ले जा सकते हैं।